फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अगले महीने की 10 तारीख को मैं मंगनी की रस्म करने आपके घर आ जाऊं। जैसे आपको अच्छा लगे। हम तो अपनी बेटी आपके हवाले कर चुके हैं। मुझे नाज है कि आप मुझे इतना चाहते हैं, और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपके आशीर्वाद और चाहत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। तुम यकीन ना भी दिलाओ तब भी मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और हमेशा करूंगा। अब मुझे ज़ैना के लिए ना एक अच्छा रिश्ता तलाश करना है, क्योंकि भाई साहब ने ये जिम्मेदारी अब मुझे दे दी है। जी जी, आपकी भतीजी हैं वो, जरूर देखें, देखना भी चाहिए, लाजमी है, लेकिन मेरे अलावा। हाँ कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि मैं उस घटिया शख्स से राब्ता नहीं रखना चाहता। मेरा वक्त और मेरी साख उससे ज्यादा अहम है। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। लेकिन आप टेंशन मत लें, मैं वक्त निकालकर मामू से मिलने जरूर जाऊंगा। और हाँ, वहां जाते ही सिर्फ नवीन को नहीं, अपनी अम्मी को भी फोन कर लेना। हमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको कॉल नहीं करूंगा? हाँ, जैसे तुम अमेरिका से मुझे रोज कॉल किया करते थे। अब अमेरिका तो खैर दूसरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान में तो हूँगा। अब रोज कॉल करने की कोई ज़रूरत है तो नहीं वैसे। लेकिन बेटा, माँ की नज़रों से तो तुम दूर जा रहे हो ना। हमें आपको पता है, आप ऐसी बातें करके ना एक जज्बाती माँ की तरह मुझे नजर आती हैं, और मैंने हमेशा आपको एक हिम्मत वाली माँ के रूप में देखा है, और मुझे हमेशा से आपका वही रूप अच्छा लगता है। लेक्चरर तो मैं हूँ, लेकिन लेक्चर तुम बहुत अच्छा देते हो। आखिर आपका ही बेटा हूं। इसका मतलब है जो मैं पहले समझ रही थी वो गलत नहीं था। भाई साहब ज़ैना के लिए आरिस को पसंद कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आरिस की पसंद कोई और है। मैंने तो मंगनी की तारीख भी तय कर दी है। अब मुझे अपनी ज़ुबान और भाई साहब के रिश्ते को बचाने के लिए कोई एक फैसला करना होगा। नवीन, आरिस कब आ रहा है? 2-3 दिन लगेंगे उसे मजीद। अच्छा, तुमने कहा था कि 1 हफ्ते में आ जाएगा, और कल तो उसे 1 हफ्ता हो गया है। अम्मी, आज सुबह ही मेरी आरिस से बात हुई थी। कह रहा था कि वो इस्लामाबाद कंपनी की तरफ से जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ।
इसीलिए उसे कुछ दिन और लगेंगे। अच्छा, चलो ये तो अच्छा हो गया कि राजदा भाई ने अगले महीने की डेट दे दी मंगनी की, वरना वो तो यहाँ होता ही नहीं। मैं भी यही सोच रही थी कुछ देर पहले। तुम्हारे अब्बू भी पूछ रहे थे आरिस के बारे में। अम्मी अब्बू ने रेहान भाई को फोन किया? मैंने किया था उसे फोन, उसका फोन ही बंद जा रहा था। पता नहीं किस किस के पैसे खा के बैठा हुआ है। महीनों हो गए उसकी शक्ल देखे हुए। ये ना आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। एक काम करें, उन्हें ना यही ले आए, वो मेरी मंगनी भी अटेंड कर लेंगी और कुछ दिन सुकून से भी रह लेंगी। इन ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, फोन बंद करने के साथ साथ घर भी बदल लेते हैं। अब वो इस्लामाबाद में या कहीं और है, मुझे क्या पता। कोशिश तो कर सकते हैं ना आप लोग। मैं भाई साहब से खुलकर बात करूंगी। अगर वो मुझसे पहले ही अपनी ख्वाहिश का इजहार करते तो मैं उनकी ख्वाहिश का जरूर एहतराम करती। लेकिन अब बात मेरी जुबान और बहन भाई के रिश्ते से आगे जा चुकी है। अब बात मेरी औलाद की खुशियों और उम्मीदों की है और मैं इसे कुर्बान होने नहीं दूंगी। सॉरी नमीन, एक नया प्रोजेक्ट आने की वजह से मैं एक हफ्ते मजीद इस्लामाबाद में रहूंगा। क्या? मजीद एक हफ्ता इस्लामाबाद में? अरे ये क्या बैड न्यूज़ सुना रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हारे इंतजार में एक एक दिन गिन रही थी, कितनी खुश थी मैं कि आज तुम आने वाले हो, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुलाजिम बनने का कोई अख्तियार थोड़ी ना होता है, वो तो दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। आरिस, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? पहले कभी तुमसे ऐसा मजाक किया जो अब करूंगा? और मैं तुमसे मजाक भला क्यों करूंगा? क्या मुझे मालूम नहीं है कि तुम कितनी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही हो? तो क्या तुम वहां पर मेरे बगैर सुकून से रह रहे हो? कौन कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर सुकून से हूं? हर लम्हा मुझे तुम्हारी याद सताती है। अच्छा नवीन, मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? नवीन, मैं अप्रैल फूल मना रहा था,
खुदा के लिए अर्ज है कि मैं आज सुबह इस्लामाबाद से आया हूँ और इस वक्त अपने घर से बात कर रहा हूँ। अरे तुम ना, तुम्हारी इन शरारतों को मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि मामू जान से मिलने भी नहीं गए हो भी? अम्मी, कहीं भी आने जाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला, सॉरी। नवीन से बात हुई? हाँ हाँ, आते के साथ ही मैंने उसको कॉल की, अपने आने की खबर दी मैंने। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इन 10 दिनों में मेरी कितनी याद आई? तुम्हारी तो बिल्कुल भी याद नहीं आई। और इसके साथ देखा था मैंने नवीन को, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ज़ैना के हवाले से बात हुई, मैंने कहा बहुत जल्द मैं ज़ैना बेटी के लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी। और ये भी कह रहे थे कि कोई ज़रूरी काम से वो कराची आने वाले हैं, हो सकता है अगले हफ्ते ही आ जाएं। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। ये लो चाय। थैंक यू अम्मी। अच्छा ये तो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट? अम्मी बहुत मसरूफ, बहुत ज्यादा हेक्टिक रूटीन थी, खाने का वक्त बहुत मुश्किल से निकाल पाते थे। तो इसका मतलब है कि मामू जान से मिलने भी नहीं गए हो भी? अम्मी, कहीं भी आने जाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला, सॉरी। नवीन से बात हुई? हाँ हाँ, आते के साथ ही मैंने उसको कॉल की, अपने आने की खबर दी मैंने। अरे हाँ, नवीन की वालदा आई थी, काफी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। इसका मतलब है कि समधन के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी मिल गई आपको। हाँ, इसका क्रेडिट तुम किस खुशी में ले रहे हो? भाई जाहिर है, अगर मेरी नवीन से मुलाकात ना होती और इस बात का तस्करा मैं आपसे ना करता तो बात यहां तक पहुंच पाती क्या? और मैं अगर तुम्हारा तस्करा सुनी अनसुनी कर देती तो? कोई भी माँ अपनी औलाद की बात सुनी अनसुनी नहीं कर सकती, और माँ जब आप जैसी हो तो फिर तो हरगिज नहीं कर सकती। वैसे मक्खन लगाना ना तुमसे कोई सीखे। आधा बर्ज है। जिस प्रोजेक्ट की वजह से तुम मुझसे नाराज थी, उसी प्रोजेक्ट की वजह से 3 दिन मुझे आराम करने को मिले हैं। 10 दिन लगातार काम किए, बहुत हेक्टिक डेज थे। और आराम करने के बजाय तुम मुझे घुमा रहे हो। भाई, जो आराम तुम्हारे पहलू में बैठकर ड्राइविंग करने में है, तो भला घर में अकेले रहने से कहाँ मिल सकता है? अकेले? तुम अकेले कहाँ हो? आंटी भी तो रहती है तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंटी जो है वो 2 दिन के लिए कराची से बाहर सेमिनार में शिरकत करने के लिए गई। अच्छा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें इन 10 दिनों में मेरी कितनी याद आई? अब तुम्हारी तो
बिल्कुल भी याद नहीं आई। तो तुम मुझसे झूठ कह रहे थे, इतने दिनों से तुम मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई, याद आने के लिए फारिग होना जरूरी है ना। मुझे खाने तक की फुर्सत नहीं मिली और तुम याद की बात करती हो। याद आई। ठीक है जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। दिल बहुत अच्छा बहलाता हूँ ना। सलीमा, नवीन क्या आज कहीं गई थी? हाँ, क्यों? कहाँ गई थी और किसके साथ? आज आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बाप हूं मैं उसका। इस हैसियत से पूछना मेरा हक है। आप पूछ तो रहे, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे? आरेज के साथ देखा था मैंने नवीन को। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अख्तियार, आरेज कोई गैर थोड़ी है। आरेज से नवीन की शादी होने वाली है। अगर दोनों साथ घूमेंगे फिरेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। मैं खुदा न खास्ता किसी और वजह से बुरा नहीं कह रहा इस बात को, लेकिन अभी उन दोनों की बाकायदा तौर पे मंगनी नहीं हुई है। दुनिया बातें बनाती है। ये दुनिया की बात को तो रहने ही दें। आप अच्छी तरह से जानते हैं आरेज शरीफ और काबिल भरोसा लड़का है। आरेज की शराफत अपनी जगह, लेकिन हम दुनिया की जबानों को ताला नहीं लगा सकते। समझाओ नवीन को प्यार से, बताओ उसे कि ये मुनासिब नहीं है। और हो सके तो राशिदा बहन से भी बात करना, कहो उन्हें कि आरेज को समझाएं। नवीन को ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि जब तक मंगनी नहीं हो जाती वो आरेज से बिला वजह नहीं मिलेगी। ठीक है। अम्मी अब्बू हर बात में ना एतराज करने बैठ जाते हैं। जिस शख्स से मेरे रिश्ते की बात तय हो चुकी है उसके साथ घूमने फिरने में क्या हर्ज है? देखो, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे अब्बू कोई गलत नहीं कह रहे हैं। नवीन, आजकल के ज़माने में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। इससे पहले लोग बातें बनाए, हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। और वैसे भी थोड़े ही अरसे में तुम्हारी आरेज से मंगनी हो जाएगी, सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। अब्बू ना हर चीज को अपने दौर और अपने नजर के हिसाब से सोचते हैं। मुझे पता है कि उनके दौर में इन सब चीजों को मायूब समझा जाता था, लेकिन इस दौर में ना इन बातों पर कोई गौर नहीं करता। देखो, हर दौर में बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा ही कहा जाता है। तो इसका मतलब आप भी इन सब चीजों को बुरा समझते हैं?
पापा मैं बुरा नहीं समझती, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ कि थोड़े ही अरसे में तुम्हारी आरिस से मंगनी हो जाएगी, सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आराम से उसके साथ घूमना फिरना। भाई साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारा गिला कर रहे थे। अब किस बात का गिला कर रहे थे? यही कि तुम इतने दिन इस्लामाबाद में रहे और उनसे मिलने भी नहीं गए। लेकिन उनको किसने बताया कि मैं इस्लामाबाद गया था? जाहिर है मैंने बताया उनको, और उनका गिला भी दूर कर दिया कि तुम्हारी मसरूफियत थी इसलिए तुम उनसे मिलने नहीं जा सके। अच्छा, तो और क्या कह रहे थे? ज़ैना के हवाले से बात हुई, मैंने कहा बहुत जल्द मैं ज़ैना बेटी के लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी। और ये भी कह रहे थे कि कोई ज़रूरी काम से वो कराची आने वाले हैं, हो सकता है अगले हफ्ते ही आ जाएं। इसका मतलब है कि मुझे मामू जान को कॉल करनी पड़ेगी और माजरत करनी पड़ेगी कि मैं अपनी मसरूफियात की बिना पर उनसे मुलाकात नहीं कर सका। अगर तुम उनको फ़ोन करके बताओगे ना तो उन्हें बहुत खुशी होगी। दरअसल बेटा, भाई साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारा गिला कर रहे थे। आपके भाई साहब मुझसे चाहे जितना मर्जी प्यार कर लें, लेकिन सिर्फ भांजा समझकर। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, ज़ैना बेटी के लिए लड़कों की कमी नहीं है। मान लेते हैं। हम नहीं पड़ेगा। बख्तियार भाई की बात मुझे बहुत मुनासिब लगी। बख्तियार भाई बहुत दूरंदेश इंसान है, और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जो हैं ना, इस बात को बिल्कुल समझते नहीं हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आरिस को समझाऊंगी ना तो वो ज़रूर समझेगा इस बात को। उसमें उल्फत है या सजा। आंटी को बताने की क्या जरूरत थी कि इस बात का ताल्लुक मुझसे जुड़ा है? अम्मी से पूछूंगी मैं कि वो आखिर आंटी से मिलने गई क्यों थी। अम्मी देखिए, अगर आप एक मर्तबा माँ बनकर सोचें तो मेरी खुशियों के बारे में सोचना भी आपका फर्ज है ना। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूँ, एक भाई की बहन भी हूँ। मैंने रास्ता बहन को मना किया था कि आरिस को रोक के रखें, तो लगता उन्होंने उससे बात ही नहीं की होगी। अम्मी आप हमेशा ऐसे क्यों करती हैं? मैंने अपना मौक़िफ़ पहले भी आपको वाज़ेह किया था कि उनको किसी भी किस्म का आसरा मत दें। हाँ, तो मैंने भाई साहब को आज बता दिया कि आरिस किसी और लड़की को पसंद करता है और उसी से रिश्ता करना चाहता है। बेटा, परेशानी इस बात की है कि खुदा ना खास्ता हम भाई बहन के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। उसमें उल्फत है या सजा।